हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिनको भी ऑफर मिला आगे क्या करें और क्या क्या रूल हैं रिफंड पॉलिसी के। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँ। आप केवल वीडियो को लास्ट तक देखना, आप कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और स्टिल अगर कोई डाउट है वीडियो देखने के बाद, तो मेरे को क्या करना है, इंस्टाग्राम में मैसेज करना। मैं आपको सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर मेरे को नहीं लग रहा है, अगर आप वीडियो देखोगे और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, सारी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना, आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पे हर कोई अपडेट मिलेगी, चाहे कोप को, चाहे CCMT का, चाहे बैक एंड सीट, हर एक IIT की सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और यही चीज़ है। और उसके बाद मैं आप एक्चुअली आ जाता हूँ आपको बताने वाला कि क्या क्या रूल है रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। देखो, बहुत सारे लोगों को डाउट ये है कि क्या अगर हम 30,000 पे कर देंगे तो क्या हमको रिफंड होगा कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सारी चीज़ें रिफंड होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, रिफंड होगा। फीस मैंने बोला ना, रिफंड होगा। मेन राउंड की बातें करो, अभी स्पॉट राउंड के बारे में मैं नहीं आऊँगा। मैं मेन राउंड के बारे में बता रहा हूँ, 1 से 3rd राउंड तक जो भी चीज़ें। और ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या चीज़ें होगी, सारी चीज़ें बताऊँगा। देखो, सबसे पहले रिफ़ंड की पॉलिसी ये है। अगर आपने पहला पॉइंट देखो, 9.2 पे आ जाओ। इसलिए मैं हमेशा ही बोलूँगा कि आप एक बार इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को अच्छे से पढ़ लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कोई भी IIT का मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर एक चीज़ उसमें ही लिखी है। आपको वही चीज़ वहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे तो वही चीज़ ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी वहाँ पे मिलने वाला नहीं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको अलॉट होता है, आप अगर विथड्रा करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बीच में कुछ छोड़ना चाहते हो, कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से आप नहीं कर पाए, आपने आपने क्या बोलते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर दिया और डॉक्यूमेंट कुछ गलत हो गया, कुछ भी हो गया, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, इफ़ डॉक्यूमेंट डज नॉट अपलोड रिक्वायर्ड, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, या कोई मिस हो गया। इफ डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ, जो भी उनकी काउंसलिंग कमेटी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, अगर पता चला कि कोई गलत है, कोई चीज़ आपने कुछ गड़बड़ किया डॉक्यूमेंट में, तो आपको ये चीज़ हो सकती है। तीसरा, आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट, आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बावजूद आप फिजिकली वहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्या प्रेजेंट नहीं होते, आप वेरीफाई नहीं कराते सारे डॉक्यूमेंट, तो इन चीज़ों में आपको क्या होगा कि 1,000 रुपये आपके कट होंगे। जो भी 30,000 होंगे, आपके 29,000 आपके रिफंड हो जाएंगे। इसलिए बोला, जो भी डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं किया या डॉक्यूमेंट आपकी गड़बड़ी है, आपको जो भी वेरीफाई करेगा, अगर वो बताता है कि नहीं आप डॉक्यूमेंट गलत है, तब भी आपके रिफंड हो जाएंगे। तीसरी बात, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो भी गया, सारी चीज़ें हो गई, और आपने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया इंस्टीट्यूट में, जो भी अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, तब भी रिफंड हो जाएगा। और लेकिन आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, याद रखना, सीट कैंसिल हो जाएगी। आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो भी सब्सिक्वेंट राउंड होगा, लेकिन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज़ें याद रखना। लेकिन उसके अगर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस समय। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें इस समय डॉक्यूमेंट है तो आप उस समय भी वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो, ऐसा मत करना। ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पेशल राउंड के लिए मैं बाद में बताऊँगा। जो भी रिफंड के रूल है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें हो गई। और आपको मैं ये चीज़ें तो हो गई, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं बी पॉइंट, आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट acceptance fee in regular round and successful document verification, if the candidate select the option surrender and participate in next round and no seat is allotted in subsequent round and the candidate does not participate in special round, then क्या होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिटेक्टिंग प्रोसेसिंग फी, जो भी 1,000। देखो, ये चीज़ें हैं कि अगर आपको सीट अलॉट होती है, आपने क्या किया, उसको जो भी फ्लोट या स्लाइड किया, आपने जमा कर दिया 30,000, लेकिन अगले राउंड में आपको सीटें अलॉट नहीं हुई, जो आपने प्रेफरेंस दे रखा था, आपने फ्लोट कर दिया, आपको सीटें अलॉट नहीं हुई। लेकिन क्या होगा कि आप वहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप क्या विदड्रा करना चाहते, तो तब भी आपके 1,000 केवल कटेंगे और सारी फीसें वापस हो जाएंगी, 20,000 रुपये आपको वापस हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बताएंगे, 102 मंथ लगता है इसमें रिफंड के लिए। ऐसा मत करना कि अगर आप लोग बोलने लगो कि मेरा अभी नहीं आया, मैंने रिफंड कर, तो 102 मंथ लगेगा, पूरा CCMT का प्रोसीजर हो जाएगा, तभी रिफंड का आता है। अब
सारी चीज़ें आप यहाँ पे CCMT पे आप देख भी सकते हैं क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आफ्टर डिपॉजिटिंग ए SAF इन रेगुलर रन कैंडिडेट विथड्रा R1 R2 R2 SAF विल रिफंडेड ना, बोला ना वही चीज़। आपने अगर कहीं भी किसी भी राउंड में आपने विथड्रा कर लिया, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट कोई चीज़ आपने नहीं डाला, तो आपको 1000 करने के 20,000 आपको मिल जाएंगे, ये चीज़ें याद रखना। आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट एक्सेप्टेंस फी इन रेगुलर राउंड इफ द कैंडिडेट विथड्रा आफ्टर द फिजिकल रिपोर्टिंग अगर कोई भी बंदा अगर फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में करने के बाद अगर वो विथड्रा करता है, तब उसके 2000 कटेंगे। इसका मतलब क्या, पूरा प्रोसीजर हो गया, आपका एडमिशन भी ऑलमोस्ट होने वाला है, आपने वहाँ भी वेरिफिकेशन करा दिया आप, लेकिन बाद में आपने सोचा कि नहीं मेरे को नहीं करना, तब उस समय आपके 2000 कटेंगे, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद क्या है, मैं आपको और भी चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ों का देखो वीडियो लॉन्ग जाएगी, लेकिन हर एक प्रोसीजर को आपको समझना है, क्योंकि प्रोसीजर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट यही है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको आ जाते हैं ई पॉइंट पे। देखो अगर कोई बंदा, मैं आपको केवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना। देखो अगर कोई बंदा को अलाउट हुआ थर्ड राउंड, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा कर दिया सब कुछ, लेकिन आपको क्या है कि मेरे को कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे, स्पॉट ऑन में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जमा करनी पड़ेगी दोबारा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे मेन राउंड में आपको मिला है कोई भी अलॉटमेंट या कोई भी ऑफर मिला है, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूँ, तो उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप उस समय जब स्पॉट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा, उस समय आपको क्या होगा कि जो भी आपने 30,000 जमा किए थे ना, वो चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी स्पॉट राउंड में। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको केवल एक एफिडेविट लगेगा, आपको यू हैव टू सबमिट। एक एफिडेविट का फॉर्मेट है, आप जाके देख लेना। CCMT में जाओगे तो वहाँ पे एक एफिडेविट का फॉर्मेट है, वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं ना, सबमिटिंग एन एफिडेविट इज रिक्वायर्ड इन फॉर्मेट है, उनके पास एक फॉर्मेट है, यू हैव टू सबमिट। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है स्पॉट राउंड में, लेकिन उसको सीटें भी मिल चुकी है कहाँ पे, यहाँ पे स्पेशल मतलब मेन राउंड में, लेकिन वो क्या हो करना चाहते हैं कि मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अलॉटमेंट होगी, फीस एक्सेप्टेंस फ़ी, आपको वहाँ पे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन बस आपको यू हैव टू सबमिट एफिडेविट, आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि वो फॉर्मेट दे रखा है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे CCMT, आप जाके देख लेना। ये सारी चीज़ें हो गई क्या, फीस रिफंड पॉलिसी की। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आप केवल आपने देख भी लिया होगा, इट मीन्स 5 तरीके हैं आपके पास क्या, फीस रिफंड होने के। इट मीन्स आपको देखो, पहली बात चिंता नहीं करना, फीस रिफंड हो जाए। अगर आपको कॉलेज भी नहीं मिलता तभी फीस रिफंड हो जाएगा, अगर आपको कॉलेज मिलता, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस मैच कर दिया, तब भी आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपको ने फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर ली, तब भी आपके क्या हो जाएगा, आपने अगर विदड्रॉ कर लिया कॉलेज, तो तब भी आपको मिल जाएगा फीस, यानी 1 से 2,000 रुपये कटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरे को, उसको कॉलेज मिला, लेकिन वो चाहता है कि नहीं मेरे को स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना, उसको लेके रजिस्ट्रेशन फ़ीस फिर से देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद अगर आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस मिलता है, तो आपको फिर से वहाँ पे 30,000 या 40,000 आपको नहीं जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, वो आपको यू हैव टू पे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एफिडेविट, जो कि एक फॉर्मेट दे रखा है, यू हैव टू सबमिट, आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। दीज आर द रूल। हाँ, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये हो गई सारी चीज़ें, बस मैं यही बोलूँगा इस वीडियो में, केवल इतना बताऊँगा, ये सारी पॉलिसी है क्या रिफ़ंड की। बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो ये 5 तरीके हैं रिफ़ंड के। आप कोई भी वरी मत हो, जो भी कोई भी अगर फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर लेगा ना, उसकी फ़ीस ट्यूशन फ़ी में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। 1 से 2,000 लगता है इसका, कोई ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपकी 70,000 आपकी ट्यूशन फ़ी है, तो उसमें से 30,000 कट हो जाएंगे, 40,000 यू हैव टू पे। और ये भी हो सकता है आपको एक्सेस अमाउंट में भी चांसेस रहता है। अगर आप फर्स्ट मतलब आपका पहला सेमेस्टर चल रहा और सेकंड सेमेस्टर में आप गए, तो क्या होगा कि आपको सेकंड सेमेस्टर में जो भी एक्सेस अमाउंट है, तो उसमें एडजस्ट होता है। मैंने देखा है हर एक एनआईटी में ऐसा ही होता है। तो इसलिए बोलो कि आपको वरी नहीं करना। जो भी अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं कि क्या पैसे मिलेंगे कि नहीं, क्या मेरा चले जाएगा 30,000, तो इसलिए बोलो कि लोगों को प्रॉब्लम, क्योंकि 30,000 इज ए बिग नंबर, नॉट ए मतलब लेस नंबर। तो इसलिए बोलूँ कि लोगों को ये डाउट तो होना ही चाहिए हर हाल में। तो बस मैं यही बोलूँगा कि ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर स्टिल अगर कोई डाउट हो, तो मेरे को कहाँ पे मेल करना, यू हैव टू मेल, या मेल करना, या आपको मेरे को
केवल इंस्टाग्राम में मैसेज करना, आपको सारी डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा फिर से। ओके, थैंक्स, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स।